दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। आपको लगता है कि शायद यहाँ कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा जो इतना बुरा था कि उस जगह की दीवारें भी उसे भूल नहीं पाई। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में एक ऐसी ही जगह मौजूद है, एक ऐसी जगह जहाँ कभी हजारों लोगों को रखा गया, एक ऐसी जगह जहाँ लोग इलाज के लिए लाए गए लेकिन कई लोग कभी घर वापस जा ही नहीं सके, एक ऐसी जगह जिनके कॉरिडोर्स में आज भी लोग फुटस्टेप्स सुनने का दावा करते हैं, जिसके खाली कमरों में लोगों को सांस लेने की आवाज महसूस होती है और जिसके बारे में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग की लिस्ट बनाई जाए तो इस बिल्डिंग को उस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जगह वाकई हॉन्टेड है या फिर इसकी असली हिस्ट्री ही इतनी हॉरिफाइंग है कि इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भूत की जरूरत ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के सबसे इनफेमस एसाइलम्स में से एक, एराडेल मेंटल एसाइलम की। जब भी हम किसी हॉन्टेड लोकेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरें पुराने महलों, जंगलों या अबैंडन्ड हाउसेस पर जाती है। लेकिन सच कहा जाए तो दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग जगहों में अक्सर हॉस्पिटल्स और एसाइलम्स शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ हॉरर किसी लेजेंड से नहीं बल्कि इंसानी हिस्ट्री से पैदा होते हैं। और एराडेल मेंटल एसाइलम उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये जगह सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं थी, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन था, एक छोटा सा शहर जो उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें सोसाइटी नॉर्मल नहीं समझती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एराडेल का नाम ट्रीटमेंट से कम और सफरिंग से ज़्यादा जोड़ा जाने लगा। और शायद इसी वजह से आज भी लोग इस जगह को देखकर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। 19th सेंचुरी के ऑस्ट्रेलिया में मेंटल हेल्थ को लेकर के अंडरस्टैंडिंग आज के मुकाबले बहुत अलग थी। उस वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी या ट्रॉमा को लोग वैसे नहीं समझते थे जैसे आज समझा जाता है। कई बार जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब होते थे उन्हें भी एसाइलम भेज दिया जाता था। 1850s और 60s के दौरान विक्टोरिया कॉलोनी में मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज की डिमांड काफी बढ़ने लगी। इसी डिमांड के बीच अरारत नाम के टाउन के पास एक मैसिव एसाइलम बनाया गया। 1867 में ये इंस्टीट्यूशन ऑफिशियली ओपन हुआ और धीरे धीरे ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मेंटल हॉस्पिटल्स में से एक बन गया। इसका साइज इतना बड़ा था कि लोग इसे मिनी सिटी कहते थे। यहाँ वार्ड्स थे, वर्कशॉप्स थे, फार्म्स थे, स्टाफ हाउसिंग भी था, सब कुछ एक ही कैंपस के अंदर था। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कि एक पैरेलल दुनिया बनाई गई हो। लेकिन इस पैरेलल दुनिया के अंदर जो हो रहा था वो हमेशा उतना होपफुल नहीं होता था जितना ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दिखाया जाता था। इमेजिन करें आपको एक ऐसी जगह भेज दिया गया हो जहां बाहर से निकलना आपके कंट्रोल में नहीं, और ये भी मुमकिन है कि आपको खुद नहीं पता कि आपको यहाँ रखा ही क्यों गया है। एराडेल में कई पेशेंट्स जेन्युइनली सीवियर मेंटल इलनेस से जूझ रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि कुछ लोग रिलेटिवली माइनर इश्यूज के साथ भी यहाँ भेजे जाते थे। कुछ लोग अल्कोहलिज्म की वजह से, कुछ सोशल बिहेवियर की वजह से, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स के चलते, और एक बार अंदर आ गए तो कई लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ में वापस लौटना मुश्किल हो जाता था। दिन एक रूटीन के मुताबिक चलता था, सभी के शेड्यूल्स, मील्स, एक्टिविटीज़ और रेस्ट्रिक्शंस फिक्स्ड होते थे। बहुत से पेशेंट्स सालों तक यहीं रहे, कुछ ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजार दी। और जब आप किसी बिल्डिंग में हज़ारों लोगों की खुशियाँ, गुस्से, रोते हुए दिन और अकेलेपन को एक ही जगह जमा कर देते हो तो वो जगह अपने आप में ही एक इमोशनल मॉन्यूमेंट बन जाती है। एराडेल की हिस्ट्री में एक नाम बार बार सामने आता है जिसको जे शेड कहते हैं। अगर आप पैरानॉर्मल फोरम्स देखो या घोस्ट टूर रिपोर्ट्स पढ़ो या फिर फॉर्मर विजिटर्स की बातें सुनो तो जे शेड का जिक्र लगभग हर जगह मिलता है। हिस्टोरिकली ये वार्ड क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था, यानी कि वो लोग जिन्हें अथॉरिटीज़ डेंजरस समझती थी। ये एरिया ऑलरेडी बाकी एसाइलम से ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और इसी वजह से इसकी रेपुटेशन भी काफ़ी अलग बन गई थी। कई विजिटर्स क्लेम करते हैं
कि जे शेड के आसपास उन्हें अजीब फीलिंग्स महसूस हुई। कुछ लोग फुटस्टेप सुनने का दावा करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स रिकॉर्ड करने का भी क्लेम किया है। अब ये क्लेम्स कितने सच हैं ये अलग डिबेट है, लेकिन एक बात ज़रूर है, जे शेड की दीवारों के अंदर जो हिस्ट्री गुजरी वो अपने आप में इतनी हैवी है कि बिना किसी भूत के भी ये जगह लोगों को डरा सकती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एरेडेल का सबसे डिस्टर्बिंग चैप्टर तो अभी बाकी है। अगर आप दिन के वक्त एरेडेल मेंटल एसाइलम की फोटोज देखो तो पहली नज़र में ये जगह किसी पुराने कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसी लग सकती है। लंबी विक्टोरियन बिल्डिंग्स, खुली ज़मीन, पुराने पत्थर की दीवारें और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन एरेडेल की असली कहानी उस आर्किटेक्चर में नहीं छुपी, बल्कि उन लोगों में छुपी है जो कभी यहाँ रहते थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अपने पीक पर यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स रहते थे। अब एक सेकंड के लिए सोचो, 1000 लोग, हर किसी के पास अपनी कहानी, अपना ट्रॉमा, अपना दर्द, अपना डर, और फिर उन सब कहानियों को एक ही जगह बंद कर दिया जाए, सालों तक, डेकेड्स तक। ऐसी जगह पर अजीब एटमॉस्फेयर डेवलप होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। इसी वजह से कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि लोग जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करते हैं उनमें से बहुत से एक्सपीरियंसेस का सोर्स घोस्ट नहीं बल्कि जगह की साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एरेडेल में रिपोर्ट होने वाली कुछ चीज़ें इतनी सिंपल भी नहीं लगती थी। अगर आप एरेडेल की घोस्ट टूर्स या लोकल लेजेंड्स देखो तो एक नाम बार बार सामने आता है और वो है नर्स कैरी। ऐसा कहा जाता है कि एक नर्स जो उस एसाइलम में काम करती थी उसकी डेथ यहाँ के एक वार्ड में हुई थी। आज भी कई विजिटर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक फीमेल फिगर देखी है, वाइट या पेल कलर्ड यूनिफॉर्म जैसी फिगर, कभी कॉरिडोर के एंड पर, कभी स्टेयर्स के पास, कभी सिर्फ एक सेकंड के लिए और फिर गायब। अब इस कहानी का हिस्टोरिकल प्रूफ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट अक्सर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेकेड्स से अलग अलग विजिटर्स ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्क्रिप्शन देते आए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट है या कुछ और। ये आज भी डिबेट का टॉपिक है। लेकिन नर्स कैरी की स्टोरी ने एरेडेल की मैथोलॉजी में परमानेंट जगह बना ली है। पर नर्स कैरी ही इकलौती स्टोरी नहीं है। कुछ विजिटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक और चीज का जिक्र करते हैं, शैडो फिगर्स, ऐसी काली परछाई जो अक्सर नजर आती है। अब मुड़कर देखो तो कुछ नहीं, लेकिन एक सेकंड पहले किसी के खड़े होने का एहसास हुआ हो। पैरानॉर्मल फोरम्स में लोग लिखते हैं कि एरेडेल के कुछ कॉरिडोर्स में चलना उन्हें ऐसा फील करवाता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कुछ लोगों ने फुटस्टेप्स रिपोर्ट किए, कुछ ने दरवाजों की मूवमेंट, तो कुछ ने अनएक्सप्लेन्ड नॉक्स। और इसी वजह से एरेडेल का नाम ऑस्ट्रेलिया के हॉन्टेड लोकेशंस में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है। पुरानी बिल्डिंग्स नेचुरली आवाज़ें करती हैं क्योंकि वहाँ के लकड़ एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मेटल रिएक्ट करता है, हवा प्रेशर क्रिएट करती है। यानी हर आवाज़ घोस्टली हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन फिर सवाल घूम फिर के वही आती है कि क्या हर आवाज़ एक्सप्लेन भी की जा सकती है। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने जे शेड का जिक्र किया था। अब इसी में थोड़ा और गहरा जाते हैं। ये वार्ड क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स के लिए यूज़ होता था और इसी वजह से इसका एटमॉस्फेयर बाकी कैंपस से अलग माना जाता था। घोस्ट टूर पार्टिसिपेंट्स अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि जे शेड में एंटर करते ही एनवायरनमेंट चेंज सा लगता था। टेम्परेचर अलग महसूस होता है, साइलेंस हैवी लगती है और कई लोगों को बिना वजह एंजाइटी फील होती है। अब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। जब आपको पहले से बताया जाता है कि कोई जगह डेंजरस या हॉन्टेड है, तब आपका ब्रेन उस एक्सपेक्टेशन को एम्पलीफाई कर सकता है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हर एक्सपीरियंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसीलिए जे शेड आज भी एरेडेल के सबसे नोटोरियस सेक्शन में माना जाता है। सालों से कई पैरानॉर्मल ग्रुप्स एरेडेल आए, ईवीपी रिकॉर्डिंग्स करने, इंफ्रारेड कैमरास लगाने, स्पिरिट कम्युनिकेशन सेशंस करने
कुछ ग्रुप्स ने अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स रिकॉर्ड करने का क्लेम किया है, कुछ ने स्ट्रेंज वॉइसेस, तो कुछ ने सडन कोल्ड स्पॉट्स। लेकिन जब इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो एविडेंस कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसी वजह से एरेडेल पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री बना हुआ है। बिलीवर्स के लिए ये जगह ऑस्ट्रेलिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, लेकिन स्केप्टिक्स के लिए ये साइकोलॉजिकली इंटेंस हिस्टोरिकल साइट है जहां ह्यूमन एक्सपेक्टेशन का रोल बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात दोनों साइड्स मानती है कि चाहे घोस्ट हो या ना हो, एरेडेल की हिस्ट्री इतनी हैवी है कि उसके कॉरिडोर्स में चलने के बाद लोग अक्सर वही इंसान बनकर वापस नहीं निकलते थे जो वो अंदर जाने से पहले थे। 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक दुनिया मेंटल हेल्थ को पहले से अलग नज़रिए से देखने लगी। जो सिस्टम 1800s में नॉर्मल माने जाते थे उन पर सवाल उठने लगे। मेंटल हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज बदलने लगी, ट्रीटमेंट मेथड्स बदलने लगे और धीरे धीरे एरेडेल जैसे मैसिव इंस्टीट्यूशंस अपनी इम्पोर्टेंस खोने लगे। एक वक्त था जब यहाँ हजारों लोग रहते थे, लेकिन अब वार्ड्स खाली होने लगे, बिल्डिंग्स बंद होने लगी, कॉरिडोर्स में आवाज़ों की जगह खामोशी ने लेनी शुरू कर दी। और अजीब बात यह है कि कई हॉन्टेड लोकेशंस की तरह एरेडेल की पैरानॉर्मल रेपुटेशन उस वक्त और ज़्यादा बढ़ गई जब लोग यहाँ रहना बंद कर गए। जैसे ही इंसान चले गए, कहानियाँ अंदर रह गई। अब सवाल ये है जो हर हॉन्टेड लोकेशन के साथ आता है, क्या एरेडेल वाकई हॉन्टेड है या लोग बस हॉन्टेड होने की उम्मीद लेकर वहाँ जाते हैं और फिर उनका दिमाग खुद बाकी का काम कर देता है। सच कहूँ तो ये वो पॉइंट है जहाँ बिलीवर्स और स्केप्टिक्स अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। बिलीवर्स कहते हैं कि एक ही जगह सेम टाइप की चीज़ें रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। उनके हिसाब से जब अलग अलग लोग सालों तक सिमिलर एक्सपीरियंसेस बताते रहें तो कुछ तो अनयूजुअल ज़रूर होता है। लेकिन स्केप्टिक्स कहते हैं पुरानी बिल्डिंग्स, आइसोलेशन, डार्कनेस, एक्सपेक्टेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही काफ़ी है। और ऑनेस्टली दोनों साइड्स के पास आर्गुमेंट्स वैलिड हैं। इसीलिए एरेडेल की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। अगर आप रेडिट, पैरानॉर्मल फोरम्स और घोस्ट हंटिंग कम्युनिटीज़ में घुसो तो एरेडेल को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलते हैं। सबसे कॉमन बात, लोग कहते हैं कि यहाँ का डर जंप स्केर्स वाला नहीं है, यहाँ का डर धीरे धीरे बिल्ड होता है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर हो, जैसे बिल्डिंग खुद आपको ऑब्जर्व कर रही हो। एक और चीज़ जो लोग फ्रिक्वेंटली मेंशन करते हैं वो है साइलेंस। अब साइलेंस सुनने में स्कैरी नहीं लगता, लेकिन जो लोग एरेडेल गए हैं उनका कहना है कि कुछ जगहों पर साइलेंस इतनी अननेचुरल फील होती है कि आप खुद आवाज़ करने लगते हो, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको लगे कि आप अकेले नहीं हो। और ये डिटेल पर्सनली मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि घोस्ट को देखना एक बात है, लेकिन खुद को कन्विंस करना कि तुम अकेले नहीं हो, ये बिल्कुल ही अलग लेवल का डिस्कम्फर्ट होता है। अब तक हमने घोस्ट की बात की, लेजेंड्स की बात की, शैडो फिगर्स की बात की, लेकिन शायद एरेडेल का असली हॉरर कुछ और ही था। सोचो, एक इंसान जिसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसे एसाइलम भेज दिया जाता है। दिन महीनों में बदलते हैं, महीने सालों में बदलते हैं, और फिर एक दिन वो बिल्डिंग ही उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। ना फैमिली, ना फ्रीडम, ना सर्टेनिटी, बस दीवारें, कॉरिडोर्स और इंतज़ार। कई पेशेंट्स के लिए ये हॉरर किसी घोस्ट से बड़ा था, और शायद इसी वजह से जो लोग आज एरेडेल जाते हैं तो उन्हें सिर्फ पैरानॉर्मल एनर्जी नहीं, ह्यूमन सफरिंग का वेट भी उन्हें महसूस होता है। एक ऐसा वेट जो रिकॉर्ड्स में पूरी तरह दर्ज नहीं है, लेकिन उस जगह की हवा में रह गई है। इमेजिन करें कि रात के 2 बजे हैं और आप एरेडेल के एक पुराने कॉरिडोर में खड़े हैं। टॉर्च की लाइट बस कुछ फीट तक जा रही है, आगे अंधेरा है, पीछे अंधेरा है, और आसपास वो दीवारें हैं जिन्हें 100 साल से ज़्यादा पुरानी कहानियाँ याद हैं। आप धीरे धीरे चल रहे हो, हर कदम पर फ्लोर हल्का सा आवाज़ करता है, और फिर एक सेकंड के लिए आपको लगता है कि कॉरिडोर के एंड पर कोई खड़ा है। आप टॉर्च उठाते हो, लाइट उस जगह पड़ती है और वहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका दिल नॉर्मल स्पीड पर वापस नहीं आता, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो प्रूफ से नहीं, फीलिंग से पैदा होते हैं। और शायद एरेडेल उन्हीं जगहों में से एक है।
वैसे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप रात के वक्त एरेडल मेंटल एसाइलम के अंदर जाने की हिम्मत करोगे? और अगला डिटेल्ड एपिसोड आप किस हॉन्टेड एसाइलम, प्रिजन, हॉस्पिटल या पैरानॉर्मल लोकेशन पर देखना चाहोगे? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। चाहे आप घोस्ट पर बिलीव करते हो या इसे साइकोलॉजी का रिजल्ट मानते हो, एक बात तो तय है, एरेडल मेंटल एसाइलम उन जगहों में से है जहां हिस्ट्री और हॉरर एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। और कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ वो नहीं होती जो मरने के बाद शुरू होती है। सबसे डरावनी कहानियाँ वो होती हैं जो लोग जीते जी झेल कर चले जाते हैं। और शायद एरेडल उन्हीं कहानियों का एक जिंदा मकबरा है। अगर आपको ऐसी डार्क पैरानॉर्मल हिस्ट्रीज और हिडन स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ किस्से कहानियाँ ही नहीं बल्कि उन हॉन्टेड लोकेशंस का सच भी एक्सप्लोर किया जाता है जिन्हें दुनिया बहुत कम जानती है। दिस इज कौशिक दहलवी साइनिंग ऑफ।